नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के गिरजाघरों में आयोजित हुई प्रार्थना सभाएं, सभी तक पहुंचाया गया प्रभु यीशु के संदेश को। आज ही के दिन प्रभु यीशु को चढ़ाया गया था क्रूस पर। अत्याचार सहकर प्रभु ने दिया विश्व को क्षमा का संदेश। एमजीएम अस्पताल का मंत्री सरयू राय ने किया गुरुवार को दौरा। अस्पताल अधीक्षक तथा प्रबंधन के लोगों से मिलकर मंत्री ने जानी समस्याएं। अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने का मंत्री कर रहे हैं प्रयास। एमजीएम अस्पताल से चुनाव कार्य के लिए लिया जा रहा है 57 कर्मचारियों को। समस्याओं से घिरे इस अस्पताल में गहराने वाली है और समस्याएं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से व्यवस्था संभालने का किया जाएगा प्रयास। अब खबर विस्तार से। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में जमशेदपुर शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु के क्षमा के संदेश को सभी तक पहुंचाया। क्षमा का संदेश इस दुनिया को देने के लिए आज ही के दिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गए थे। दूसरों के प्रताड़ना को सहकर खुद उन्होंने दुनिया को क्षमा का संदेश दिया था। तब से लगातार इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। चर्च के पादरी द्वारा सभी को प्रभु यीशु के संदेश को पहुंचाया गया। लोगों के अनुसार प्रभु यीशु ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर दिया था और कहा था, क्षमा ही जीवन है। समस्त मानव जाति के लिए आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट जो है सभी मानव जाति के लिए क्रूसीफाइड है। क्रूसीफाई का अर्थ होता है क्रूस पे चढ़ गए। ठीक है, हम सबों के पापों के लिए, हम सबों के कष्ट के लिए, हम सबों के दुख के लिए, हम सबों को मृत्यु से जीवन देने के लिए आज बहुत दुख का दिन है। आज हर कलीसिया में हर जगह उनका ये शोक दिवस को मनाया जाता है और अपने अंदर इस आचरण को अनुभव करते हैं, उनके व्यवहार को व्यवहार करते हैं कि हम भी अपने जीवन में सब पाप छोड़ दें, एक अच्छा मानव जीवन जिएं, हैं, पाप से दूर रहें, लोगों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, अपने भाई बहनों माता पिताओं का आदर करें और साथ साथ उनको मने किसी तरह का कष्ट नहीं दें। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में गुरुवार को मंत्री सरयू राय ने दोबारा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक तथा बाकी प्रबंधन के लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं को जाना। वैसे मंत्री सरयू राय ने पूर्व में ही कहा था कि वो लगातार प्रत्येक सप्ताह अस्पताल का दौरा करेंगे और यहाँ की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका समाधान करवाएंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा, पूर्व के दौरे में जो समस्याएं निकल कर सामने आई थी उन्हें सरकार के पास भेजा जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने उस पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो पद रिक्त पाए गए हैं उसमें जब तक दूसरों की बहाली नहीं होती है तब तक पुराने लोगों के द्वारा ही काम करवाया जाए, ऐसा प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष वे रखेंगे। अस्पताल की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को सरकार से पूरा कराना। तभी हमारे जो अधीक्षक हैं ये बता रहे थे कि इधर विभाग ने पहल करके उन सारी ज़रूरतों को मांगा है, हमने दे दिया है उनको बाज़ाब्ता प्रस्ताव बनाकर और प्रस्ताव बनाकर दिया है। तो मैं अगले हफ्ते कोशिश करूंगा कि वो सब चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएं। जो सीनियर रेजिडेंट हैं उनके बारे में मैंने सरकार से कहा है कि भाई आप जब तक इनका कोई रिप्लेसमेंट आप नहीं देते हैं, इनकी जगह कोई बहाल हो के दूसरा नहीं आता है, तब तक आप इनको रखिए। कि हमारी जो प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो उसको हम जल्दी में द्रुत गति से शीघ्रता से करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है सरकार की तरफ से भी। अस्पताल की समस्याओं को दूर करने की दिशा में रुचि दिखाई गई है।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से चुनाव कार्य हेतु 57 कर्मचारियों का चयन किया गया है। अब अस्पताल के समक्ष इस कारण कार्यों में समस्या उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे इस अस्पताल में ज्यादातर ग्रामीण ही आते हैं और अस्पताल में पहले से ही लोगों की और संसाधनों की घोर कमी है। अब चुनावी कार्य हेतु 57 कर्मचारियों को अस्पताल से जाना पड़ेगा, जिससे ये समस्याएं और भी विकट हो जाएगी। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि 57 में से 3 लोग अनफिट रहने के कारण चुनावी कार्य में नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाकी सभी को इस कार्य में जाना होगा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कर्मचारियों के जाने से अस्पताल की व्यवस्था में असर पड़ेगा और इस कारण से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मदद से अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का वे प्रयास करेंगे। चुनाव कार्य में कुल 57 कर्मचारियों को दिया गया है, जिसमें 2-3 कर्मचारी अपने बीमारी का जायजा लेकर के कहा कि हमको छोड़ दिया जाए। जहाँ तक इस अस्पताल के मैनेजमेंट का व्यवस्था है, हम लोग ऐसे ही कर्मचारियों की कमी से उलझ रहे हैं और चले जाएंगे तो अस्पताल का कार्य प्रभावित होगा और मरीजों को देख रेख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जो संसाधन उपलब्ध है उससे हम लोग बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। और चुनाव कार्य तो आवश्यक है और सरकार का निर्णय है तो हम उसको मानेंगे। वैकल्पिक होता है जो 22 रोज से मेरे यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी, उनसे काम चलाएंगे हम लोग। असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा निश्चित रूप से। पूर्वी सिंहभूम जिले में जिले के बीजेपी सांसद उम्मीदवार विद्युत वरण महतो शनिवार को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता कर दी गई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री सरयू राय, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, विधायिका मेनका सरदार, लक्ष्मण टुडू समेत पार्टी के दिग्गज नेता व एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, साथ ही कार्यकर्ताओं का जुटान साक्षी स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल के समक्ष मैदान में होगा, जहां से सभी एक मंच को साझा करने के पश्चात जुलूस की शक्ल में सीधे उपायुक्त कार्यालय के लिए कूच कर जाएंगे। इधर इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के दौरान विभिन्न समुदाय के लोग एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि झारखंड की संस्कृति भी इस दौरान झलकेगी। गाजे बाजे के साथ नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। साथ ही कहा कि इस पल को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। दिनांक 20/4/19 भारतीय जनता पार्टी सह राजग गठबंधन के प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के समीप बौद्ध मंदिर मैदान से विशाल जुलूस की शक्ल में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, आजसू के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी, जमशेदपुर में निवास करने वाले झारखंड प्रदेश के मंत्री सह विधायक आदरणीय सरयू राय जी, श्रीमती मेनका सरदार जी, श्री लक्ष्मण टुडू जी, श्री दिनेशानंद गोस्वामी जी, ऐसे तमाम नेताओं के साथ मंच साझा करके जदयू और लोजपा के भी सम्मानित नेतागण उस मंच से अपना संबोधन देने के पश्चात विशाल जुलूस के शक्ल में कार्यकर्ता, समर्थक, मोदी जी को चाहने वाले लोग, ऐसे तमाम लोग की एक भारी भरकम संख्या कल की रैली को हम ऐतिहासिक बनाने में सारा प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को ठगी के शिकार हुए अन्य युवकों के प्रयास से सरायकेला के आदितपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी विक्रम ठाकुर नामक युवक द्वारा ऑनलाइन OLX वेबसाइट के माध्यम से बेरोजगार और नौकरी की तलाश कर रहे युवकों से संपर्क किया जाता था और बड़ी कंपनियों में नौकरी के नाम पर उनसे ठगी की जाती थी। शातिर ठग विक्रम ठाकुर ने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में टाटा पावर कंपनी के बड़े अधिकारी होने का जिक्र किया था। उसके झांसे में बेरोजगार युवक आ जाते थे। इसी बीच इस आरोपी ने खड़गपुर के रहने वाले युवक अमर कुमार से टाटा पावर के बदले RSB कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए लिए। साथ ही उसके 2 दोस्त और रोहित कुमार ठाकुर से 4,000 और स्थानीय बागबेड़ा निवासी चैतन्य हेम्ब्रम से 10,000 लिए थे।
इस बीच ठगी के शिकार लोगों को जब नौकरी हाथ नहीं लगी तो उन्होंने जाल बिछाकर पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्रम ठाकुर को आज आरएसबी कंपनी के पास से पुलिस को पकड़वा दिया। इधर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऑनलाइन अप्लाई किए हम लोग, तो हम ऑनलाइन से हम लोग कॉल किए उसको और जॉब के लिए अलर्ट किया था हम लोग को। तो हम लोग बोला कि ठीक है सर, हेलो सर, यार जॉब ब्लू स्कोप नाम दिए थे कंपनी का। हम लोग सर ब्लू स्कोप कंपनी से जॉब मिलेगा? तो बोला कि नहीं, ब्लू स्कोप कंपनी तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तुमको लगा देंगे हम आरएसबी में। हम लोग ठीक है सर। तो हम लोग सर कॉल किया, हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं? बोला कि हम टाटा कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं। हम लोग ठीक है सर, आपसे हम मुलाकात करेंगे सर जॉब के लिए। तो बोल रहा कि ठीक है आओ, तुम कब आ रहे टाटा? हम लोग सर हमारा मैं दोस्त भी सर वो भी जॉब करने चाह रहा है। हम लोग ठीक है सर, तो हमारा टाटा। तो आपका दोस्त को हम कंफर्म फ़ोन किया, बोला कि भाई ठीक है तब तू करेगा तो बोल सर, तू भी चलो मेरे साथ। तो हम लोग टोटल, तो हमको क्या बोल रहा था, बोला कि टोटल तुम्हारा 50% तुमको देना पड़ेगा 7,000 रुपये। उसके बाद सैलरी जब मिलने के बाद 1 महीना के बाद तुमको मिलेगा, फिर 7,000 तुम दे दो, नहीं 8,000 रुपये दे दो। टोटल तुम्हारा अमाउंट 15,000 रुपये। मतदाता जागरण मंच के बैनर तले युवाओं के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी इसकी शुरुआत गुरुवार से की गई। इस मंच के द्वारा प्रत्येक मोहल्ले के स्तर पर 10 युवाओं की टीम तैयार की गई है। प्रत्येक टीम एक मोहल्ले में भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। इनके द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी पर्चे भी लोगों के बीच बांटे जाएंगे, जिससे मतदान के फायदे बताए गए हैं। मंच के सदस्यों के अनुसार मंच का एक ही लक्ष्य है कि मतदान 100% हो और इसके लिए वे सभी प्रयासरत हैं। प्रत्येक टीम अपने अपने इलाके में घूमेगी और लोगों को जागरूक कर ये सुनिश्चित करेगी मतदान 100% हो और सभी मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। पूरे राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो भी मतदाता है वो 100% मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। हर एक का मत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग पूरे जुगसलाई नगर में 12 वार्ड हैं और करीब 47 बूथ हैं। तो हम लोग बूथ वाइज यूथ तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ में 10 यूथ, और वो यूथ घर घर जा कर के हमारा जो मतदाता जागरण मंच का पत्रक है, हमें वोट क्यों देना चाहिए, ये बात इसमें लिखा हुआ हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को। और उस दिन प्रयास करेंगे, जो हमारे 10 यूथ एक बूथ के लिए, उनका प्रयास यही रहेगा कि 12 मई को 100% अपने बूथ का मतदान कराएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन में एक बार फिर नशाखुराने गिरोह ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। जीआरपी की मदद से भुक्तभोगी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि भुक्तभोगी कराकर राउत उड़ीसा का निवासी है और वो कश्मीर से वापस उड़ीसा ट्रेन से लौट रहा था। टाटा नगर स्टेशन से कुछ दूर पहले ही उन्हें नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने अपना शिकार बनाया और उन्हें बेहोश कर उनसे सामान और नकदों की लूट कर ली। टाटा नगर स्टेशन पर जीआरपी को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने भुक्तभोगी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कहाँ रहते? कहाँ? कश्मीर। कश्मीर। कहाँ जा रहे थे? कश्मीर उत्तर उड़ीसा को वास्ते। अच्छा, क्या आप लोग को सूचना क्या मिला? नहीं, क्या बताया पुलिस, क्या बताया आप लोग को? से तो खाली तो फोन करके या कहले कि मेडिकल एडमिट है कि आस। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था संघर्ष के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी रुचि नरेंद्रन शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस बार यहां सभी रक्तदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यहां सेल्फी जोन का भी निर्माण किया गया है। यहां रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद एक पेन गिफ्ट किया गया। मतदान के बाद उस पेन के साथ अपनी स्याही लगाई हुई उंगली के साथ जो बेहतरीन सेल्फी लेगा उन्हें संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। संस्था के सचिव ने कहा कि ये मुहिम मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु चलाया जा रहा है, ताकि लोग रक्तदान भी करें और मतदान भी करें। आज ये टीम संघर्ष परिवार का सिल्वर जुबली रक्तदान शिविर है, यानी 25वां रक्तदान शिविर टीम संघर्ष परिवार के द्वारा
1 दिवसीय जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में, और महत उद्देश्य के साथ कि सिर्फ आज रक्तदान ही नहीं, जो रक्तदान करेंगे उनका एक संकल्प के साथ हमने एक सेल्फी जोन बनाया हुआ है कि 12 मई को मतदान भी करना है। और इसी के तहत आज हर एक रक्तदाता को एक कलम उपहार के स्वरूप दिया गया है, जिस कलम पर 12 मई 2019 को मतदान करना है ये अंकित किया गया है। और इसी शर्त के साथ कि मतदान करने के उपरांत उसी कलम से उनको हस्ताक्षर करना है और कलम के साथ अपने स्याही लगा हुआ उंगली को दिखाते हुए हमारे सेल्फी का जो नंबर दिया हुआ है उस पर वो सेल्फी पोस्ट करना है। और अभी तक हम लोग निर्धारित किए हैं कि 10 बेस्ट सेल्फी को जो मतदाता रहेंगे उस दिन उनको हम लोग भव्य सम्मान के साथ उनको पुरस्कृत करेंगे, ताकि लोगों के बीच और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।